आप सभी का पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समान ज्ञान के टॉप 1000 क्वेश्चंस की, और ये आज अंतिम भाग है, पार्ट 16 है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 851 851 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से संबंध है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो यह है एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है यानी रिंग होती है? तो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग होती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1948 में। भोपाल गैस कांड कब हुआ? कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो सही आंसर होगा तमिलनाडु। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वाइस प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। शाहनामा रचना किसकी थी? फिरदौसी की। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। श्रीलंका की मुद्रा क्या नाम है? तो रुपया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो नैनीताल के पास है, उत्तराखंड में। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जिम्बाब्वे की है। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में एक गणराज्य के रूप में भारत की घोषणा की गई थी। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू कहलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो ये हैं 15 देश, 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट ऑफिसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370। हालांकि ये अब अनुच्छेद समाप्त हो गया है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के माह में प्रारंभ होता है। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा कब से लागू है? तो 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब नहीं रह गया है, मौलिक अधिकार अब ये विधिक अधिकार बन चुका है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता? तो एम्स्टर्डम में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने सबसे पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 18 मई 1974 को किया था। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण हुआ। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो
अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। हालांकि जो बुलाने का कार्य है वो राष्ट्रपति का होता है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? फ्रीडम प्राप्त हुई अमेरिका को किसके नेतृत्व में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ये कार्य हुआ। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? बालाजी बाजीराव के समय। किस संविधान अनुसंशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संशोधन, 86वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि अब इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 890। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। गोडसे के द्वारा की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह सबसे नजदीक है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगला भाषा बोली जाती है त्रिपुरा राज्य। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राज राजा प्रथम चोल ने। बृहदेश्वर राज राजा प्रथम चोल ने। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो भूटान देश है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ये था राजस्थान का लोथल। किस ग्रह को सांधिक तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 912। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऊंट। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर वन है। हालांकि धीरे धीरे ये वन के प्रतिशत बढ़ भी रहा है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान जैसे देशों से मिलती हुई है। भू रक्षण को नियंत्रित करने का जो तरीका है वो क्या है? सीढ़ीदार, टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण के माध्यम से। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी ऊंची होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति यानी कि किडजी पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोवेल की देन है। भारत के पहले गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह।
श्रीलंका का पूरा नाम था सिलोन। संगमरमर किसका पर्वतित रूप है? चूना पत्थर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। भारत जापान का परमाणु बम कब गिराया गया जापान पर? 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 में। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। अस्थायी होते हैं 10। कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 933। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 24 होती है। भारतीय वायुसेना कितने कमानों में संगठित है? तो 5 कमान इसके हैं। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील देश का है। सांभर झील जिससे नमक बनती है किस राज्य में? तो राजस्थान में है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी का। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। हालांकि यह मूक फिल्म थी, इसमें आवाज नहीं थी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस राज्य में है? तो देश में है जापान में राजतंत्र सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 943। किसके शासनकाल में मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता भारत आया? मोरक्को का यात्री आया था भारत मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो यह था 42वां संशोधन। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? रीता फारिया ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल कंपनी सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण विधि से होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड कम होता है। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में लूटा था। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है डूरंड कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जिसको प्रयागराज नैनी प्रयागराज कहते हैं। नैनी से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी एमपी के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों को स्पर्श करता है? तो वो है आसाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग का रूप कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया गया। इसका प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से। सितार एवं तबला वादक
तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा यानी कि मरकरी का। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर दिखता है? तो वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 972 पर। किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो लक्जमबर्ग की है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। टाका धातु सोल्डर ग्रुप में प्रयुक्त होता है। टाका धातु सोल्डर ग्रुप में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो टीन और सीसा। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम धातु है। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 को। भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मौलंकर, जीवी मौलंकर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 983। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना गया? अनिल कुंबले। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। भारत छोड़ो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह का नाम है एडुसैट। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में 1974 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? धारा है 356। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद है 343। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, लाहौर पंजाब प्रांत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि कांग्रेस थे। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखा? तो ये था 1969। तो ये थे जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आप सभी को ये श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो आप इस श्रृंखला को शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।